Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And bottom of the deck, Ace of Wands with the Ten of Cups and the Hangman and Hierophant. Alright. Sahi. अच्छा, कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहा है पास्ट में या कुछ अरसे पहले से, या ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जिसके साथ आपके मामला थोड़े से सीक्रेट रहे हैं। मतलब ऐसी कोई दोस्ती है, ऐसी कोई यारी नहीं रही जिसको आप बहुत ही ओपनली एक्सपोज करें, और बहुत इंडिपेंडेंट फ्रीली आपने ये रिलेशनशिप, ये दोस्ती, ये यारी, ये रिश्ता ऐसा निभाया है। कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक टाइम पर आकर बिल्कुल पॉज पर आ गई। आपने अपनी फैमिली पे फोकस करना शुरू कर दिया। नाउ आई कैन सी कि आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा डिसीजन जो आपने अपनी आज़ादी को लेकर, अपनी फ्रीडम को लेकर आपने कुछ तय किया है कि अब आपको ये पॉज ख़त्म करना है, आपको फैमिली सेटल करनी है। आपका कोई डिसीजन है, किसी बात की क्लैरिटी आपको मिली है, या तो वो फैमिली के मैटर से रिलेटेड है या फिर किसी ऐसी स्टक सिचुएशन से रिलेटेड है जो कि आपको बहुत अरसे से अटकाए हुए थी, लेकिन एक मेजर रियलाइजेशन नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी में एक किसी बात की क्लैरिटी है, किसी मामले की आपको शफाफियत का पता चल गया है। आप किसी चीज़ को एक क्लैरिटी के बाद स्टार्ट करने की पोजीशन में हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आप बताना चाहते हैं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप अपने डिसीजन को ओपन करना चाहते हैं, आप क्लियरली इस बात को कन्फेस करना चाहते हैं कि अब आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। जितनी भी डलनेस थी वो सब झड़ चुकी है, अब तमाम चीज़ें एक न्यू बिगिनिंग की तरह हैं, और आप रेडी हैं अपने बात को सामने रखने के लिए, आप रेडी हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप विद द वेरी फ्रेश माइंड आप इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं। आप इस तमाम क्लाउडीनेस से निकल चुके हैं और आप कोई ना कोई बात करना चाहते हैं। इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें पहले डल और ड्राई हो गई थी उनमें से डस्ट ऑफ हो चुकी हैं, और अब आप बिल्कुल फ्रेश हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी अपना पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं, यू आर फुली प्रिपेयर्ड। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके फैमिली से रिलेटेड डेफिनेटली ये कोई डिसीजन होगा, एक ऐसा डिसीजन जो कि बहुत अरसे से हैंग्ड हुआ है, बहुत अरसे से लटका हुआ है वो मामला, और इसे लटकन अटकन में आपको बहुत इसकी मेजर रियलाइजेशन हुई है। आपने कोई किसी से काउंसलिंग करवाई है, किसी स्पिरिचुअल, किसी रिलीजियस स्कॉलर से आपका मीटअप हुआ है, आपको कोई बात इंडिकेट हुई है, आपको कोई बात लग रही है, आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा अवेकेंड हुआ है, बट यू आर रेडी फॉर इट। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको अपनी लाइफ में आजकल के दिनों में या थोड़े दिनों में आपको कहीं कोई एक चीज़ ऐसी महसूस होगी कि आपका बहुत कुछ करना भी जो है ना, आपको किसी बात पर हर्ट कर जाएगा। एक तरफ ये है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियली, इमोशनली अवेलेबल होते हैं। इवन जो लोग आपसे दूर रहते हैं आप उनके लिए भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन कोई एक इंसान है जो आपकी इस एनर्जी से डिप्राइव्ड है कि आप कितने नर्चरिंग हैं, कितने फाइनेंशियली सपोर्टिंग है। कोई अपना रवैया बदल रहा है आपके टूवर्ड्स, किसी का बिहेवियर इसलिए बदल रहा है बिकॉज ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडर की एनर्जी होती तो ये फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जिसने हो सकता है काफ़ी अरसे से आपके साथ ड्रामा क्रिएट किया हुआ हो और डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ हो, और ऐसा लग रहा है कि जब कभी भी आपकी उससे कोई बातचीत या मामला होता है वो हमेशा आपको या तो हर्ट करता है या किसी सिचुएशन को
यानी नो कांटेक्ट पे डाल दो, घास ही ना डालो, इनको अहमियत ही ना दो, जबकि आप काफ़ी सपोर्ट सिस्टम में इसके लिए स्ट्रॉन्ग हैं। आपको भी कुछ दिनों में ये मेजर रियलाइज़ होगा कि अब आप उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में नहीं डाला। मुझे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपको कोई एक ऐसा पर्सन जो कि रोज़मर्रा बेसिस पर आपसे नहीं मिलता, उसके बावजूद कोई आपको हर्ट करेगा, और आपको ये फीलिंग आएगी कि यार मेरा इनसे क्या लेना देना, ना हम रोज़ मिलते हैं ना बात करते हैं, उसके बावजूद भी इनको चैन नहीं है और इनको कीड़ा काट रहा है और इन्हें बिला वजह में मेरे साथ इस तरह की बात की। तो ऐसा कोई मामला आपके आज भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत सीरियसली भी चीज़ों को देख सकते हैं। आप अपने फाइनेंसेस को बहुत गौर से देखेंगे, क्योंकि आप फाइनेंसेस में बिल्कुल इस वक्त पैक चल रहे हैं। आप हर लिहाज से कोशिश करना चाह रहे हैं कि सब चीज़ें सेटल रहें, लेकिन कोई दूर दराज बैठा हुआ इंसान जो कि आपके बारे में बहुत सोचता है, लेकिन ऐसा सोचता है कि उसके सोचने में कोई अमल नज़र नहीं आता। कोई दूर बैठा इंसान आपसे या तो हेल्प मांगेगा या कोई ऐसी बात बोल देगा कि आपके आग लग जाए और आप हर्ट ज़रूर होंगे। ऑल्दो आपकी पोजीशन अब इस फेज़ में नहीं रही है, आप इस तरह की पोजीशन में हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करें कि आपको किसी हार्ट ब्रेक से आपका गुजरना होगा। आपको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर पता चलेगी जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है, और ये किसी दूर रहने वाले पर्सन की तरफ से आएगी, और आपको ये लगेगा कि ये देखो ये साथ में नहीं है, ये करीब में नहीं है, उसके बावजूद इनके मुंह से जो है ना फिर गटर उबल रहा है। तो ये चीज़ होगी। हो सकता है आप इसी बात के कन्फ्रंटेशन में अपना पॉइंट क्लियरली बताएं, बिकॉज आप डिसाइड कर चुके होंगे कि आप इस चीज़ को फेस करेंगे। तो ये आपका आज का मैसेज है जो कि टैरो कार्ड से नज़र आ रहा है। अब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम से इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। लेट्स सी। वर्गो, किसी वर्गो की ढिठाई हो सकती है, आप वर्गो हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि कोई एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ट्रिगर हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस से ना कोई ट्रिगर हो रहा है, और अब उसको ये एहसास हो रहा है कि यही ट्रैक होता है जिससे अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस सेटल की जाती है। कोई आपकी फाइनेंसेस से, आपके पैसों से, आपकी सेविंग से कोई ट्रिगर हो रहा है, तो वर्गो हो सकता है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस पर ये वर्गो हो सकता है, या फिर आप वर्गो होंगे, बिकॉज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न होता है, और यहाँ पर तो खैर सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो हार्वेस्ट द क्रॉप, आप जो भी अपने लिए करते हैं अच्छा बोएं, अच्छा उगाएं, मल्टीपल ऑप्शंस में अर्निंग का सोचें, और 6 दिन है, 6 वीक्स, 6 मंथ्स, हो सकता है ये मामला जो लटका हुआ था वो 6 हफ्तों से लटका हुआ था, दैट मेक्स अराउंड 1.5 मंथ, और या फिर 6 महीनों से ये मामला चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो अब आपने शायद कोई सीख ले ली है कि अब जो है ना प्रोवाइडर नहीं बनना, अब अपना कमाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ, ये वाली बात चल रही है। ठीक है, तो वर्गो हो सकते हैं, और आप खुद हो सकते हैं, या आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, या ये जो पर्सन है जो आपको इस तरह के एक्सपीरियंस देगा, ये वर्गो हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी। नंबर 9, आई एम कंपैशनेट। ये देख लीजिए, ये जो आपका कंपैशनेट होता है ना, यही आपको ले डूब रहा है। इट्स योर कंपैशन दैट मेक्स यू शाइन। You are devoted to helping the greater good and have a strong talent for speaking up for others। यानी कि आप किसी और के बिहाफ पे, मैंने कहा था ना, आप अपना ओपिनियन पेश कर देंगे। Your soul is most satisfied when you are being of service। आप करें, फिर आप तजुर्बा करें, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि जब आपके लिए कार्ड आया है, मेरे ख्याल से जब आप इस सिचुएशन से गुजरेंगे तभी आप फिर अपने लिए बोल सकेंगे। तो आप हैं ही कंपैशनेट, कि आप जब किसी और ही लेवल पर होते हैं, जब आप किसी और के हक़ में बोलना शुरू करते हैं, और आपके अंदर की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है जब आप दूसरों के हक़ के लिए बोल रहे होते हैं। उस वक्त आपकी एनर्जी भी अलग होती है, आपका ऑरा भी अलग होता है, आपका जोश भी अलग होता है, आपका वलवला भी अलग होता है। तो नाउ यू नीड टू डिसाइड, और आप सबसे ज़्यादा मुतमईन महसूस करते हैं जब आप दूसरों की खिदमत कर रहे होते हैं।
अब दूसरे आपको डिच करने वाले हैं, इस बात के लिए भी आप तैयार हो जाइए। या मैं अगर इसको बहुत पॉजिटिवली लूँ तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अब आपकी तरफ वो इंसान भी पलटेगा मदद लेने के लिए जिसने आपको पास्ट में तकलीफ़ पहुंचाई है। तो ये भी एक खुदा की रहमत और खुदा का करम होगा आप पर। जहाँ तक आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते कंट्रोल करें, बिकॉज अगर आपको नेकी के बदले में बदी मिल रही है तो फिर तो आपकी नेकी कबूल हो रही है। लेकिन आप बार बार इस नेकी को हासिल करने के लिए बदी की तरफ जाएं तो फिर आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपकी आज की अफर्मेशन में आई एम कंपैशनेट जज्बा होगा तो तकलीफ़ नहीं होगी, दिल अंदर से पुख्ता होगा तो लोगों के हर्ट करने पर आप अफसोस नहीं करेंगे। लेकिन आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान ज़रूर पलटेगा जिसने आपको पास में तकलीफ़ दी थी, दिल दुखाया था, इवन देन आप उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका आज का मैसेज। और आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम कंपैशनेट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।